एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन का जो रेस्पिरेशन हो रहा होता है उसको हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। It is called anaerobic respiration because it takes place without air। बिना एयर के ये रेस्पिरेशन हो रहा होता है जो कि ऑक्सीजन कंटेन करता है, इसीलिए हम इनको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि यीस्ट हुआ और कुछ बैक्टीरिया होता है जो कि ऑब्टेन करता है एनर्जी बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा होता है कि जो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जैसे कि यीस्ट, इन्होंने ब्रेक डाउन किया ग्लूकोज को इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में इन्होंने ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया और फिर ये रिलीज करता है एनर्जी। बस ध्यान देने वाली बात ये है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना, वो काफ़ी कम मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होता है जो कि जाके स्टोर हो जाता है हमारे एटीपी मॉलिक्यूल में। और फिर ये एनर्जी इज देन यूज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर इस एनर्जी को ही यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो बेसिकली जो हो रहा होता है ये ग्लूकोज पहले के ही जैसा होगा। ये ग्लूकोज जो कि जिसका कि ग्लाइकोलाइसिस होगा हमारे साइटोप्लाज्म में, इनका ग्लाइकोलाइसिस होगा तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल को बनाता है, दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनाता है। फिर ये पायरुवेट जो है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अब्सेंस में जैसे कि ये तो यहाँ पे फर्मेंटेशन हो रहा होता है तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये बना लेता है अल्कोहल को, जिसको भी हम लोग इथेनॉल बोलते हैं। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड और फिर ये थोड़े अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज करता है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है ओनली टू एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल। और अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स जैसे कि यीस्ट प्लांट हुआ और फिर सर्टन बैक्टीरिया जिनको कि एनएरोबिक बैक्टीरिया हम लोग कहते हैं, वो ऑब्टेन करता है एनर्जी फ्रॉम द फूड इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस से कुछ बैक्टीरिया हो गए और यीस्ट प्लांट हो गए, ये लोग एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑब्टेन करता है एनर्जी बाय एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं। दे कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। जैसे कि सिंगल सेल्ड नॉन ग्रीन प्लांट कॉल्ड यीस्ट कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है बिकॉज ये ऑब्टेन करता है एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। और फिर इस तरह से हम ऑल सेल्स डू नॉट यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी सेल्स हैं या फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है एनर्जी रिलीज करने के लिए। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया जो कि एनर्जी रिलीज करता है विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। तो द होल प्रोसेस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो साइटोप्लाज्म है सेल का, इसी साइटोप्लाज्म में हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम लोग ले तो वी कैन कैरी आउट फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। शुगर का हम लोग फर्मेंटेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ यीस्ट। यीस्ट का एनएरोबिक रेस्पिरेशन करवा करके हम लोग शुगर का फर्मेंटेशन करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि हम लोग थोड़े अमाउंट में शुगर सॉल्यूशन को, जैसे कि फ्रूट जूस हुआ, इनको हम लोग टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, इनको हम लोग टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद ये इसमें हम लोग डाल देंगे और इस बोतल को हम लोग बंद कर देंगे। मतलब जो टेस्ट ट्यूब जो लिए हैं उसको हम लोग कॉर्क से बंद कर देंगे। कॉर्क से बंद करने के बाद एयर के साथ इनका लगभग कांटेक्ट खत्म हो गया। तो थोड़ा समय इंतजार करने के बाद हम लोग इस कॉर्क को जब ओपन करके स्मेल करेंगे तो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल हमें मिलेगा और वो स्मेल जो होगा वो हमारा इथाइल अल्कोहल का स्मेल आएगा। ये इथाइल अल्कोहल का स्मेल होगा जो कि हमें इस टेस्ट ट्यूब में मिलेगा। तो और फिर एक गैस भी इवॉल्व होगा और वो गैस होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम
लाइम वाटर के थ्रू जब हम इनको पास करेंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम लोग लाइम वाटर के थ्रू पास करेंगे, तो इस लाइम वाटर को हम लोग ऑब्टेन करेंगे कि ये मिल्की टर्न हो गया है, ये लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, एकदम वाइट वाइट हो जाएगा, एकदम चूना पानी जैसा वाइट हमें ये नज़र आएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें शो करता है कि जो प्रोडक्ट है ना फर्मेंटेशन का, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, जो कि यीस्ट के द्वारा किया गया, उस फर्मेंटेशन को, उसमें हमें इथाइल अल्कोहल मिला और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड मिला। हम सभी लोग जो कि ह्यूमन बींग्स हैं, हम सभी लोग ऑब्टेन करते हैं वैसे एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, लेकिन जब कभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक हार्ड एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर हार्ड फिजिकल एक्टिविटी हो जाता है, हैवी फिजिकल एक्टिविटी हो जाता है, तब हमारे बॉडी में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन कभी कभार हो जाता है, टेक प्लेस इन आवर मसल्स और दी मसल्स ऑफ अदर एनिमल्स। सिर्फ हम ही नहीं, हम ह्यूमंस ही नहीं, बाकी दूसरे एनिमल्स में भी ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन कभी कभार हो रहा होता है। जैसे कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर मसल्स, हमारे मसल्स में ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज। अगर हम काफ़ी ज़्यादा भयंकर वाला फिजिकल एक्सरसाइज अगर कर लें, तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन यूज़ हो जाता है काफ़ी ज़्यादा फास्ट रेट से, ये यूज़ हो जाता है हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस में, और मसल सेल जो है उनको and the muscle cells then can be supplied by the when oxygen gets used up faster in the muscle cells then can be supplied by the blood। कहने का मतलब ये है कि जब इस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन फास्टर रूप में होता है, जितने की ज़रूरत है उनसे अधिक फास्ट रूप से जब हमारे ऑक्सीजन का यूज हो जाता है, तब क्या है ना कि ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो व्हेन एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन मसल, जब ह्यूमन के मसल में ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ये लैक्टिक एसिड और ये रिलीज करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्लूकोज था अपने बॉडी में अवेलेबल, तो पायरुवेट में तो चेंज हुआ, दो मोलिक्यूल्स पायरुवेट का बना, लेकिन ड्यू टू अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अब्सेंस में इन्होंने क्या बना लिया, लैक्टिक एसिड बना लिया। तो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल टिश्यूज द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड with the release of small amount of energy। इस तरह से जो ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दी, ये हम लोग देख लिए। तो जो ये सडन बिल्डअप हुआ लैक्टिक एसिड का हमारे मसल्स में ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्टिविटी, ये हमारे मसल को क्रैम्प कर सकता है, तो ये मस्कुलर क्रैम्प को कॉज करता है। तो मस्कुलर क्रैम्प जो है, तो बेसिकली हुआ क्या, ड्यूरिंग फिजिकल हैवी फिजिकल एक्सरसाइज मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन आवर मसल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स प्रोवाइड ओनली सम एक्स्ट्रा एनर्जी जो कि नीडेड है अंडर द कंडीशंस ऑफ हैवी फिजिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ हमारे मसल्स में, और यहाँ पे पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ हमारे ग्लूकोज का, और ये बना लिया लैक्टिक एसिड को। और ये लैक्टिक एसिड जब हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट होता है, तो ये कॉज करता है हमारे मसल्स में मसल क्रैम्प। तो इस तरह से मसल क्रैम्प अकर होता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल व्हेन द मसल रेस्पायर एनएरोबिकली इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पायर करेंगे ड्यूरिंग हैवी फिजिकल एक्सरसाइज, तो उस समय लैक्टिक एसिड का बिल्डअप होगा, एक्यूमुलेशन होगा हमारे मसल सेल्स में या फिर हमारे मसल्स में, और वहाँ पे मसल क्रैम्प हो जाएगा। तो इससे जो है छुटकारा पाने के लिए, तो वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स इन मसल्स कॉज्ड बाय हैवी एक्सरसाइज बाय टेकिंग हॉट बाथ। तो गर्म पानी से अगर हम नहा ले या फिर मसाज भी कर ले, तो इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारे मसल्स में इंक्रीज हो जाता है, और ड्यू टू इम्प्रूव्ड ब्लड फ्लो के इम्प्रूव होने की वजह से सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल इंक्रीजेज, मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, और इस तरह से ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है फिर उस लैक्टिक एसिड को जो कि एक्यूमुलेट हुआ था हमारे मसल्स में इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर,
और इस तरह से हमें रिलीफ मिल जाता है इस क्रैम्प से। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो कि प्लांट्स में हुआ, इन्होंने प्रोड्यूस किया इथेनॉल को। तो प्लांट्स में इथेनॉल प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एज दी एंड प्रोडक्ट। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब हमारे एनिमल में हो रहा था, जैसे कि मसल टिश्यू में, तो ये प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड को। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्लांट हैं, याद रखने वाली बात है कि प्लांट में हमारा इथेनॉल प्रोड्यूस होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, और एनिमल में हमारा प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। और ये कब हो रहा होता है? जब हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं।